चलिए इस क्लास में हम ये एनालिसिस करेंगे 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई है, उसके सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, सही उत्तर का चयन करेंगे हम लोग। चलते हैं। और हमने जो सेट उठाया है वो सेट ई है, ध्यान में रखिएगा, सेट ई। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? इसमें सही आंसर लिमोनाइट होगा। पहला का आंसर डी होगा, लिमोनाइट। जैसे पहला में ये ऑप्शन पहला है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का है, दूसरा सिनेबार पारा का है, तो इसलिए लिमोनाइट होगा। दूसरा है लावा के ठंडा होने पर ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्नियस, जिसको आग्नेय भी कहते हैं, बी इग्नियस। तीसरा, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो संसद में जब भी कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। सत्ता पक्ष द्वारा जो खर्चे का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है उसमें कटौती के संबंध में यह प्रस्ताव होता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है: सांकेतिक कटौती, मितव्ययिता कटौती और नीतिगत कटौती। टोकन कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और पॉलिसी कट मोशन। कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सरकार ने सत्ता में बने रहने की नैतिकता खो दिया है और नैतिक आधार पर सरकार को, सीएम को या पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये सही आंसर इसमें होगा बी, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। सरकार को विपक्ष बताती है कटौती प्रस्ताव के द्वारा कि आपने जो पॉलिसी अपना रखी है खर्चे का, आय व्यय का, वो गलत है। और अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो माना जाता है विपक्ष का स्टैंड सही है और सरकार सत्ता में, सरकार सदन में बहुमत में नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर विपक्ष सत्ता पक्ष को या सरकार को गिरा सकती है। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? ये चौथा प्रश्न है, तो ये होगा ए, 1912 में दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली। और यह स्थानांतरण के क्रम में कुछ हुआ था, दिल्ली बम कांड क्या हुआ था ना। हाँ। पांचवा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो आप सभी लोग जानते हैं पहले था लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते थे और विधानसभाओं में 1, तो ये खत्म कर दिया गया 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। मनोनीत करने की परंपरा सदा के लिए समाप्त कर दी गई है। यानी पांचवा का ऑप्शन बी, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया है। छठा, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी। कौन सा है? ए अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। बहुत चर्चित शहर है ये, बराबर वर्ल्ड लेवल के इंपॉर्टेंट इवेंट होते रहते हैं यहाँ पर। छठा हो गया। सातवां, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, सी कार्लोस अल्काराज। आठवां, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या रखी गई है? बी, 85 वर्ष। नवा, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? नारियल होगा। नवा का ए ऑप्शन सही है। 10वां, दिख रहा है, सुनी। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। 10वां का बी ऑप्शन सही है, AgNO3 और कॉपर मेटल। 11वां, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से
किस जिले में मनाया जाता है? भागलपुर। 11 का बी ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, मुख्य परीक्षा में भी पढ़ते होंगे। बिहुला बिसहरी की कथा पर आधारित कौन सी कला? मंजूषा। मंजूषा शैली जो है, मंजूषा शैली की पेंटिंग किस कथा पर आधारित है? बिहुला बिसहरी। मुख्य परीक्षा में पढ़ाते हैं हम, ठीक है। और ये भागलपुर में मनसा मंदिर है जहां पर बिहुला बिसहरी की पूजा होती है। ये बिहुला बिसहरी की कथा है। बिसहरी देवी थी शंकर भगवान की पुत्री। 12 ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जाहिर है ये विकिरण होगा। विकिरण। 13वां कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? जाहिर है ये सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप खाते हैं तो ये स्रावित होता है और यही भोजन को पचाता है। इसलिए कहा जाता है खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लेते हैं तो फिर HCl क्या हो जाता है? घुल जाता है। तब आपका भोजन जो है डाइजेस्टिंग नहीं होता, उसका पाचन नहीं होता है, फर्मेंटेशन होता है, सड़ता है। बहुत सारे रोगों का जड़ ये है। तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये HCl निकलने की प्रक्रिया को आयुर्वेद में कहा जाता है अग्नि का प्रज्वलित होना। जब आप भोजन करते हो तो अग्नि प्रज्वलित होती है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1897 में स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? जो लोग पटना का गंगा घाट घूमे होंगे, देखे होंगे, पटना। 15 का ए पटना। 16 संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? सी 102(1)(a। सी अनुच्छेद 102(1)(a) 17 जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? ए चीन। चीन, ठीक है। हमने जब रिकॉर्ड बनाया 23 अगस्त 2023 को, क्या रिकॉर्ड बनाया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बना। भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो चाइना ने भी उसके बाद ये रिकॉर्ड बनाया। वो 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद, जून 2024 में अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बना चाइना। 18वां भारत की पर्वत श्रेणियां है, इसमें सही ऑप्शन सी होगा 1 2 3 4। 19वां चंद्रयान वाला पढ़ाई भी थे क्लास में, मेंस में। 19वां राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। डी ऑप्शन होगा, नीलम संजीवा रेड्डी। 20वां करो या मरो का नारा एकदम बिल्कुल ये है। सी में गांधी जी, क्विट इंडिया मूवमेंट। 21वां समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 10 अगस्त 2020। 21 का सी 10 अगस्त 2020। 22वां न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? बी अरविंदो घोष। 23वां किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में एक सोमपेन प्रजाति ने पहली बार मतदान किया? अंडमान और निकोबार। सोमपेन जनजाति यहीं पर है। 23 का सी अंडमान एंड निकोबार। 24 लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? स्वीडन। पिछले कुछ वर्षों से नाटो जो है काफी चर्चा का विषय बन चुका है। क्यों? यूक्रेन और रशिया के बीच वार को लेकर, और दोनों के बीच वार क्यों हो रहा है? नाटो को लेकर ही। नाटो अपना विस्तार कर रहा है, स्वीडन को भी अपना सदस्य बना लिया। ठीक है, चलिए 25वां किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर। सी सही ऑप्शन। 26वां प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? 16 अगस्त 1946। बहुत क्वेश्चन बहुत इजी
रिपीटेड क्वेश्चन था। 16 अगस्त 1946। 27वां, मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति 2023 में क्या रही? दूसरी। 28वां, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? सी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, यहां पंथ निरपेक्ष लिखना चाहिए। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में थोड़ा अंतर हो जाता है, अंग्रेजी तो सेकुलर ही होगा। खैर ठीक है। परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। 29वां का सी, जे थॉमसन। 30वां, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? डी ऑप्शन होगा, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु। विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु। 31, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? 91वां संविधान संशोधन, दल बदल से संबंध को रोकने के लिए। 32वां, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? 2A, हालांकि ये कंफ्यूजन में है। 33वां, रुचिरा कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये सी होगा इसका सही आंसर। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी। सी। 34वां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, इसका सही आंसर डी होगा, 1, 2, 4। 35वां, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, इसका सही आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। 35 का डी, उपरोक्त में एक से अधिक। 36वां, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? राज्य वित्त आयोग या राज्य विधानमंडल, कौन होगा? राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है, राज्य विधानमंडल बनाता है। तो राज्य विधानमंडल। अब देखिए आयोग क्या कहती है, दोनों ऑप्शन हो सकता है सही। 37वां, राज्य वित्त आयोग भी हो सकता है। पीसीआरए की फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, डी आंसर सही होगा। 38वां, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? बी, राज्यपाल। 39, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? कौन सा होगा? बोलिए। एंथ्रेक्स। गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? उपर्युक्त सभी होगा। शहरों में श्रमिक की अधिक मांग होती है, सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, सही होगा। और 41 पढ़ने लगे थे। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक अन्य से अलग है? नर्मदा होगा। 40 का ए, क्यों होगा नर्मदा? पश्चिम की ओर बहती है और सब पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर। और 41, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है?
ए शहरों में अधिक श्रम की मांग, ये सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, तभी तो गांव से लोग पलायन करते हैं शहर की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं, ये भी सही है। तो ये उपर्युक्त सभी आंसर होगा 41 का डी, उपर्युक्त सभी। 42 फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरियातुल्लाह, ये तो बहुत बार पूछा गया है, हाजी शरियातुल्लाह। 43वीं में है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? लोक संग्रह होगा इसमें। सहजानंद सरस्वती बहुत बड़े किसान नेता थे। लोक संग्रह, बी ऑप्शन होगा सही, 43 का बी, लोक संग्रह। 44 अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो। ए पी एस भी एक्स, इसका सही आंसर होगा ए पी एस भी एक्स। 45वां, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, क्रिसिल जानते हैं ना, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? 100 से 120 लाख करोड़। 45 का बी, 100 से 120 लाख करोड़। 46 निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। खाकसार, ये राजनीतिक संगठन का नाम है और संस्थापक खाकसार इनायतुल्लाह मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। जब कांग्रेस से निकाले गए थे सुभाष चंद्र बोस, तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये ए ऑप्शन होगा 46 ए। 47 श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? डी जमुई। 48वां, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे? इसमें बी ऑप्शन होगा सही, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। 48वां बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। से बहुत लोग गुवाहाटी हमारे हैं, वो सही नहीं, जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। 49 में है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक थी? कौन सा सही ऑप्शन होगा? बी, बी कटिहार। बहुत लोग बांका मारे हैं, वो नहीं होगा, कटिहार होगा, बी ऑप्शन। 50 निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? इसे हम सीधे बोल देते हैं 2 और 3, यानी ए ऑप्शन सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, 2 और 3। ए 2 एंड 3। 51 सूची सम्मिलित करना है, सूची को सुमेलित करना है। देखिए, वैशाली पुष्प उत्पादन होगा, भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए प्राचीन काल से ही विख्यात है भागलपुर, जमुई सोना और मधेपुरा रेल डब्बा कारखाना। चक्का फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ? बेला छपरा। आप मधेपुरा में रेल डब्बा है, तो इसका सही कोट होगा डी। 51 का डी, 4 1 2 3 डी, 4 1 2 3। 52 मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूरज से। सूरज से ऊर्जा मिलती है किसको? जीवन को।
सूरज है तो धरती पर जीवन है। उसी तरह बैटरी से ऊर्जा मिलती है किसको? मोटरसाइकिल को। इसमें ठीक से देखिएगा तो पृथ्वी भी हो सकता है। चलिए 53, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसमें कोई समय सीमा नहीं है। 53 का डी, कोई समय सीमा नहीं। अगले सप्ताह से एसए की क्लास और मुख्य परीक्षा जीएस की क्लास दोनों होगी, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा और पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन आए उसके राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो 80+, 85+ जिसका है वो लोग तैयार हो जाइए राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए और क्लास करने के लिए। 54 में है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? इसमें होगा बी, भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। 55 में भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सही होगा सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, डी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। और ये हम डिस्कस किए थे क्लास में कि एकमात्र भारतीय सदस्य इसमें थे, कौन? सर सापुर जी ब्रोचा। ये हो गया। 56 आइए, पेरिस सीन नदी के किनारे कौन है? पेरिस, बी ऑप्शन होगा 56 का। 57, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? 57 किलोग्राम। 57 का आंसर क्या होगा? 57। बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है, ये कॉम्बिनेशन सेट यही में ही होगा। 58, निम्न किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? कवक भी हो सकता है, फर्न भी हो सकता है। कवक, फर्न। अब आयोग पर छोड़ देते हैं। 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधुलकर। सी ऑप्शन होगा आर.एन. मधुलकर। आर.एन. मधुलकर। 60वां, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, बाई ओर मुड़ता है, डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर डी, 60 मीटर। 60 का डी, 60 मीटर। 61 में आइए, और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का ग्रॉस वैल्यू एडिशन में योगदान। बी ऑप्शन होगा, बी, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना? 17.7%। उद्योग क्षेत्र का 27.6%, सेवा क्षेत्र का 54.7%। ठीक है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का। लेकिन ये क्या कहिए, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग किस में लगे हुए हैं? कृषि क्षेत्र में। ये असंतुलित विकास है। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में भी स्थिति है और बिहार के संबंध में भी ये स्थिति है। 62, निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, बहुत फेमस? सिलिकॉन वैली। बी होगा ना, बी है ना। हाँ, सिलिकॉन वैली। इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है? कमेंट कीजिए। इसके बाद 64, कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? कम तापमान, उच्च दाब। बी। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, LTHP।
65। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 65 का सी, 22 जुलाई 1947। 66, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रैयती सरकार खेड़ा, ये सही सुमेलित नहीं है। बी, रैयती सरकार खेड़ा। 67, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? कोझिकोड। ये कोझिकोड बहुत नेचुरल सगड़ी भी इसका बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखिए बहुत चर्चित बिहार में विष्णु पथ योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? गया होगा, सभी लोग जानते हैं इसे। बहुत करंट अफेयर्स में जितना पढ़ाई थे लगभग सभी पूछा है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई की? सत्यदीप गुप्ता। बी, सत्यदीप गुप्ता। 70वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? जाहिर है प्लाज्मा, सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन ना तो बहुत टफ था और ना ही बहुत सरल भी था, मॉडरेट कह सकते हैं, इसलिए ना तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा ना बहुत ज्यादा जाएगा, मॉडरेट रहेगा। ठीक है, 80 से नीचे भी नहीं जाएगा, 85 से ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है, 80-85 इसी के आसपास कट ऑफ हो सकता है। चलिए उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? सी, चेन्नई। 71 का सी, चेन्नई। 72, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन थे? अली मोहम्मद साद। बी ऑप्शन सही होगा, अली मोहम्मद साद। 73, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कृत्रिम में तैयार किया गया तत्व है? ए ऑप्शन होगा टीसी। 74वां, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? वित्तीय वर्ष 2020-21। ये ऑप्शन बी है, वित्तीय वर्ष 2020-21। 75वां, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में मिलान करें। अष्टप्रधान है सचिव, पत्राचार प्रभारी, सचिव आज भी सचिव सेक्रेटरी लेवल के लोगों का यही काम है। पेशवा प्रधानमंत्री, सामंत लिखा हुआ है, सामंत यानी वह सुमंत होगा। ठीक है, सुमंत हो गए विदेश मंत्री, अमात्य हो गए वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ये सही ऑप्शन ए होगा, 75वां का ए, 75 का ए सही ऑप्शन। 76वीं से शुरू करते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? ये इसमें सी ऑप्शन होगा, 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। अगर आईएनए सफल होती, सुभाष चंद्र बोस सफल होते, तो फिर भारत की कहानी कुछ और ही होती। हम ये नहीं करें कि भारत की कहानी बेहतर होती, लेकिन कुछ डिफरेंट होती। तो 76 का सी ऑप्शन है। कितना? 9। 77वां का, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार, बिंदुसार मौर्य वंश से थे, चंद्रगुप्त के बेटे अशोक के पिता। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। बी ऑप्शन। 79,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? चारा, ए चारा। तीन भाग में बांटते ना, रबी खरीफ, और जो रबी और खरीफ में नहीं आए वो किस में आएगा? जायद में। 80वां राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? ए ऑप्शन होगा 23.3% से 37% तक। कि ये महिला श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में जो वृद्धि हुई है, ये किस बात का सूचक है? विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये अच्छी स्थिति है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, महिलाएं आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में। 81वां 81 रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 1877, 1877। 81 का डी होगा। हाँ 82, आइए 82, 82। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। सी ऑप्शन होगा सही, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डेढ़ सौ क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का बढ़िया से एनालिसिस कीजिएगा तो जीके में वृद्धि होगी, जो आगे भविष्य में फिर काम आएगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए। ये नहीं कि मिला कितना सही है कितना गलत है वो तो ठीक है ही, लेकिन बढ़िया से जानकारी भी ले लेना चाहिए। यदि प्लस भागा का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब भागा हो, गुना का मतलब घटा हो और जोड़ का मतलब गुना हो, तो डैश डैश का मान कितना है? 0 होगा। 83 का ये 84। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? पीएन ओझा। पीएन ओझा। देखिए, जो एग्जाम हो जाता है, खत्म हो जाती है जो परीक्षा, उसके प्रश्नों का विश्लेषण का दृष्टिकोण एक तो ये होना चाहिए कि क्या कितना मेरा सही गया, वो तो होना ही चाहिए। दूसरा ये भी होना चाहिए कि जितने प्रश्न आए उसका विश्लेषण सही तरीके से करे, ताकि वो नॉलेज वो आगे काम आएगा, और जरूर काम आता है। तो दोनों उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। 85वां भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918, 85 बी 918, 86। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, 86 का सी, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, 87। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सी ऑप्शन होगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, 87 का सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। 88 निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? जाहिर है इंफ्रारेड विकिरण, बहुत सारे उपकरण भी बिकते हैं इंफ्रारेड पर आधारित। ए ऑप्शन होगा सही, 88 का ए, इंफ्रारेड विकिरण। 89वां शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश, 89 सी, नंद वंश। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया, तो जितने वंशों का नाम है सब शिशुनाग वंश के बाद ही है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश है, तो सब ये है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है और सही नंद वंश भी हो सकता है। अब देखिए आयोग क्या कहती है। 90 जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका, बी ऑप्शन सही होगा। 90 का बी कोशिका, 90 का बी कोशिका।
ठीक है। 51वां 91st उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। पेंसिल्वेनिया, बी 91 का बी, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। पेंसिल्वेनिया। 92 PQRS में कितने त्रिभुज हैं? कितने हो गए बोलिए? C12। 93 निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। डी ऑप्शन सही होगा, तनु सल्फ्यूरिक एसिड एवं बाइकार्बोनेट। 94 चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? कह रहे मंगोलाइड, डी मंगोलाइड। 95 निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो उस समय धीरू भाई अंबानी थे ही नहीं, धीरू भाई अंबानी शायद शैशवावस्था में होंगे। ठीक है, बाकी लोग हैं धीरू भाई अंबानी। बी ऑप्शन, धीरू भाई अंबानी। 96 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC/ST में सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? कौन सा होगा? ए ताती तत्वा। 97 भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार? बी अफीम, बी अफीम। पहले इंग्लैंड वाले चीन से चाय उठाते थे, तो चाय के बदले चीन को देने के लिए इंग्लैंड के पास कुछ था नहीं वैसा, तो वो देते थे बुलियन, तो इंग्लैंड वालों को घाटा होता था। इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या किया, भारत से अफीम की उपज करवा करके वो अफीम ले जा करके चाइना वालों को देते थे और उनको अफीम का आदी बना दिया गया। वास्तव में बाद में ओपियम अफीम युद्ध भी हुआ था वहां, अफीम वार। इसी को लेकर चीन की शक्ति निरंतर ये पतन की ओर चलती जाती गई अफीम के कारण। तो इसमें सही आंसर अफीम ही होगा। भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम। बी 98 मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है? दक्षिण का पहाड़ी भाग। बी, हालांकि इसमें बिहार नहीं लिखा है, दक्षिण का पहाड़ी भाग। 99 99 एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को डैश डैश के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डैश मेडिसिन को। इसमें सही आंसर कौन होगा? डी। डी में EOJD JEFM। 100 मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? नुसरत खान। सी, नुसरत खान ने खरीदा था और खरीद कर गिफ्ट किया था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। सोशल मीडिया पर दिखाया भी जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जब आता है मलिक काफर तो उसकी इंटेलिजेंसी टेस्ट करता है, कितना इंटेलिजेंट है। 101 राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS मीन्स संघर्ष तैयारी संघर्ष किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? ये गांधी जी की रणनीति थी। इसको प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर भी कहा जाता है। संघर्ष के दौरान प्रेशर डाला जाता था, फिर गांधी जी कंप्रोमाइज कर लेते थे और फिर अवसर देखकर फिर प्रेशर डालते थे, फिर कंप्रोमाइज करते थे, और ये तब तक वे करते रहे जब तक भारत को आजादी नहीं मिली। तो प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर
संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष तैयारी संघर्ष। संघर्ष के दौरान क्या करते थे? प्रेशर डालते थे। अब विराम के दौरान क्या करते थे? जनता को इकट्ठा करते थे, जनता को जन आंदोलन की तैयारी करते थे। तैयारी करने के लिए समय चाहिए ना, जन आंदोलन को लगातार नहीं किया जा सकता है। जन आंदोलन जितने अधिक दिनों तक होती है उसकी ऊर्जा निरंतर कम होती जाती है। तो विराम काल में ऊर्जा संचित की जाती है। तो ये जो है एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो खिलाफत का मुद्दा, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा में जब घटा तो उन्होंने वापस लिया। उन्हें लगा कि आंदोलन लंबा चला तो आंदोलन में कमजोरी आएगी, सरकार को आंदोलन के दमन का बहाना मिलेगा और आंदोलनकारियों को दबा दिया जाएगा। और एक बार आंदोलनकारियों को का हिंसक तरीके से, क्रूर तरीके से दबा दिया गया तो फिर जन आंदोलन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो खिलाफत का मुद्दा सही होगा। 101 का सी। हालांकि इसमें खिलाफत और सहयोग कहना चाहिए था, ठीक है, लिखना चाहिए था खिलाफत और सहयोग। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? ए नाइट्रोजन। 102 ए नाइट्रोजन। 103 बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना ए 1982। 104 मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। सी पुलिस उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। पुलिस उप निरीक्षक, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उनकी, ठीक है। और समाज के एक हाशिए पर रह रही समुदाय को पहचान मिली है, बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है, समाज के वंचित समूह आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पुलिस उप निरीक्षक। 105वां निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करना। 105 का सी, प्रकाश को अवशोषित करना। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन एम एस मोगा। 106 का सी। ब्लू ठीक से दिख, चलिए, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन? 106 है ये, इसका सी आंसर होगा। आर अश्विन और एस मोगा, सी। 107 एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता आलोक शुक्ला, भारत। ए आलोक शुक्ला, भारत। 108 गंगा गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? सोनपुर मेला, बी सोनपुर मेला। 109 अनुक्रम 14 10 6 2 डैश डैश का 14वां पद -38, सी -38। 110 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा है। प्रमुख सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? छत्तीसगढ़। झारखंड में भी है लेकिन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। इसे उपयुक्त सभी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़, चलिए छत्तीसगढ़, बी छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, झारखंड भी, उपयुक्त सभी भी हो सकता है। ओडिशा में भी तो है, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी है? कुरुबुरु,
करूर, ए ऑप्शन सही है, करूर या कुरबुरु। 112, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? कॉमेट, ए ऑप्शन होगा। 113, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता तो दी ही गई थी, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये भी सही है, भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी सही है, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, डी आंसर होगा। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन इसमें नहीं होगा। 114, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा, बी 19%, बिहार सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। 115, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? उसमें वित्त मंत्री थे श्री सम्राट चौधरी। 116, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? छोटी आंत, डी छोटी आंत। 117, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान, सी ऑप्शन होगा, 4.5%, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार 4.5%। 117 का सी 4.5%। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? ए रूस, 118 का ए रूस। 119, निम्नलिखित में को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र है और संपादक, फ्री इंडिया, जिसको फ्री हिंदुस्तान लिखा गया, तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन होगा? 1 2 3 4, ए ऑप्शन होगा, डी ए बी सी। 119 का ए ऑप्शन सही है। 120 यहीं पर एक दे दे, 120, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? मार्च 1912 में घोषणा हुई थी, अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया, तो अप्रैल 1912, अप्रैल 1912। 121, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? 22 बार। 121 का सी ऑप्शन सही होगा, 22 बार। 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल, 122 का ए, चुंबकीय बल। 123, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 कहां आयोजित किया गया? योकोसुका, जापान, बी ऑप्शन सही है, योकोसुका, जापान। 124, CGTMS ई का पूरा नाम क्या है? क्रेडिट गारंटी एंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। सी ऑप्शन सही होगा। कौन? सी, क्या? क्रेडिट गारंटी, फंड ट्रस्ट, फॉर माइक्रो, यहां माइक्रो नहीं होगा, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। 125, आजीविका संप्रदाय के बारे में लिखित पर कौन पर विचार करें? बी ऑप्शन सही होगा, ए बी डी सही है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ ए बी डी सही है।
सी गलत है। सी में क्या है? जातीय वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये आजीविका संप्रदाय बिल्कुल जातीय वर्ग को नहीं मानता है। ठीक है। मक्खली घोषाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, प्रतिपादक ही थे। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी बात सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग गया, ये भी सही है। ठीक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। खाने के मतलब जब तक जी आप सुख संपन्नता से जीते। ठीक है। ये मजाक उड़ाने वाला विषय नहीं है। ये आजीविका संप्रदाय का मानना था कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, जीवन में जो कुछ हो रहा है वही सच है। जीवन से परे जो आप कल्पना करते हैं, या कल्पनाएं की गई है मानव समाज के द्वारा धर्म के नाम पर, वैसा कुछ नहीं है। जो कुछ है सब कुछ यही है। ठीक है। ठीक है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? ये 4 नदियों का नाम है। इसमें बी होगा घाघरा 126, घाघरा। जो दिख रहा है जीवन में, उससे परे स्वर्ग नरक के नाम पर ही तो जितने धर्म वाले हैं सब कारोबार कर रहे हैं और दुनिया में उधम मचा रहे हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है। हाँ, आजीविका संप्रदाय इसने इसलिए कहा जो है जीवन में ही, उसके परे कुछ। 126 सी घाघरा। सी है, नहीं बी है ना, ऑप्शन में बी है, घाघरा सही है। 127 2011-12 को आधार वर्ष मानते वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? प्रति व्यक्ति 54,111 रुपया। बी रुपये 54,111 128। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट 128 का बी। ऑल वी इमेजिन एज लाइट 129। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण ए जीवाश्म ईंधन। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन। आज जी का जंजाल बन चुका है। इसने कई ज्वलंत समस्याओं को जन्म दिया है जो मानवता के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? जीवाश्म ईंधन। और इससे के द्वारा उत्सर्जित CO2, इसके जलने से उत्सर्जित होता है ना। और इसको कम करने के लिए पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हर बार होती रही, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। कोप कहां हुआ COP 29? चलिए 130 का ऑप्शन बी। 22 131 सूची है, मुख्यालय का नाम, मुख्यालय दिया हुआ है। इसमें सही ऑप्शन होगा सी। हम्म 131 का सी। 132 निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इस पे R इक्वल टू V बाय आई। डी ऑप्शन सही होगा। V इक्वल टू R इक्वल टू V बाय आई। 133 सिख तीर्थस्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना गया है सिखों में, ये कहाँ है? नाम से ही स्पष्ट है, पटना साहिब। ठीक है, सी पटना होगा 133 में सी। सिख धर्म में सिख गुरुओं के जीवन से संबंधित जो भी स्थान है, उन स्थानों का नाम वे लोग बड़े ही आदर से लेते हैं। उन नामों के आगे साहिब लगाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, तो वो लोग पटना नहीं बोलेंगे, पटना साहिब। ठीक है, अमृतसर साहिब ऐसे बोलते हैं, ननकाना साहिब बोलते हैं। ठीक है, ये रिस्पेक्ट देने का तरीका है।
अच्छी बात है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का विषय क्या था? चलो चले, 134 का ए, चलो चले। हम्म, 135 केंद्रीय कपड़ा मंत्री, बिहार से है, बहुत चर्चित नेता, अपने वक्तव्यों के लिए विख्यात रहते हैं। 135 बी, गिरिराज सिंह, बी गिरिराज सिंह, नाम सुने होंगे, बेगूसराय से। कन्हैया कुमार को इन्होंने पराजित किया था। दोनों चर्चित चेहरे हैं, अपने वक्तव्यों के लिए दोनों जाने जाते हैं। ठीक है। 136 ब्राजील के मिनास गणेश प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? लौह अयस्क, ए लौह अयस्क, 137। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत, 137 सी, कुवैत। 138 बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? काफी चर्चा में रहा। सी, शिक्षा, ठीक है। कुछ हो न हो, बिहार के लोग इसमें तो हमेशा से आगे रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने की। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र स्वयं बहुत प्रसिद्ध लोगों का निवास स्थान रहा है। आर्यभट्ट, भारत के पहले गणितज्ञ, बहुत, आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? बिहार में। कहा? पाटलिपुत्र। और उनकी वेधशाला कहाँ थी? तारेगना। और कहाँ थी? खगोल, खगोल नाम ही इसीलिए पड़ा, वहां भी उनकी वेधशाला थी। यहाँ से वे एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते थे, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते थे। तो 139, ठीक है। भारत में ये बिहार की बात हो गई। उसके बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त किया गया है। एंग्लो इंडियन से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया। ये बार बार फोकस कर रहा है ये क्वेश्चन पेपर कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व अब इतिहास का विषय बन गया है। यानी इसमें कौन सा होगा? 139 में सी, 104वां, 104वां। क्या बोले? क्या? हाँ, 2 तरीके से पूछा गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? ए ऑप्शन होगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ए 1.4, 141। आरबीआई के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए। कितना? 141 सी, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। करंट में सब पढ़ाए हुए, जितना करंट पूछा गया सब लगभग पढ़ाए हुए हैं हम। हाँ, ठीक है। पीटी में इस दोनों के हिसाब से जो करंट पढ़ाते हैं सब पढ़ा चुके थे। 142 सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन। 142 डी, फर्मेंटेशन भी हो सकता है, किण्वन। अब आयोग पर छोड़ देते हैं, फिलहाल हम लोग डिकम्पोजिशन लेते हैं। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, बहुत चर्चा में। डी, प्रेस एवं पत्रकारिता का विकास बिहार में जब पढ़ाते हो तो सबसे पहला नाम यही रहता है, सर्वहितैषी। पहली पत्रिका सर्वहितैषी। हिंदी। और आप लोग कमेंट कीजिए, बिहार में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र। 144 हमास के शीर्ष नेता इस्माइल
ठान ये कि 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई? ईरान, तेहरान, ईरान। डी 144 डी। हम्म 145 जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, बताइए बताइए, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? श्रीनगर एवं लेह। डी। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। इसमें डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। उपरोक्त में एक से अधिक। 147 यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? ई रिक्शा चालक। कौन सा ऑप्शन? सी, ई रिक्शा चालक। 148 केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? डी, सतत विकास। 149 निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला यूनिट है, इकाई, ये एलन मस्क का टेस्ला नहीं, या यूनिट की बात हो रही है, मात्रा की। डी ऑप्शन होगा, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड। 150 लास्ट। चलिए हम लोग पहुंच गए। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। क्योंझर। ए ऑप्शन सही होगा। क्योंझर को ऐसे भी लिखा जाता है। ये 150 क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। अब आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए और 85-90 तक सेफ माना जा सकता है। अब ये हम अंतिम रूप से कह नहीं सकते हैं कि ये 85-90 जिसका होगा उसका चयन हो ही जाएगा, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जॉर्ज पंचम ने कहा था कि हे ईश्वर, जॉर्ज पंचम प्रार्थना करते थे या उनके टेबल पे एक कोटेशन लिखा रहता था, हे ईश्वर, आसमान के तारे और नाले में गिरे हुए दूध के लिए हमें रोना नहीं देना। कहने का तात्पर्य है कि आसमान का तारा हम नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत ऊंचाई हमारी क्षमता से बाहर है, और नाले में गिरे हुए दूध को फिर से दूध में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो अब तो परीक्षा हो गई है ना, उसे परिवर्तन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए रोना क्या? अगर अच्छा नहीं गया है तो आगे बढ़ना है, और अच्छा गया है तो भी आगे बढ़ना है। दोनों ही स्थिति में तैयारी करनी है। आगे मेंस है, मेंस की तैयारी कीजिए, अगर हो गया पीटी तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे के लिए तैयारी आपकी पूरी रहेगी। ठीक है, और इसलिए बहुत लोग रो रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। रोना नहीं है। वर्क फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे अच्छी स्थिति के लिए तैयारी कीजिए और सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहिए। आपके तैयारी के दिनों का, समय का यही सूत्र होना चाहिए। अगर खराब प्रदर्शन रहा या खराब परिणाम आ गया तो उसके लिए डिप्रेशन में नहीं जाना है, आगे की तैयारी करते रहना है। ठीक है, हम अभी STS की बात कर रहे थे, संघर्ष तैयारी संघर्ष। गांधी जी कितने डिप्रेशन दुखी होते होंगे जब उनको आंदोलन वापस लेना होता होगा, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं गए और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे सके। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना है, तैयारी करते रहना है। ठीक है, आगे हम तैयारी करवाएंगे मुख्य परीक्षा का, SC का अगले सप्ताह से, और GS का, उसमें शामिल हो जाइए।